ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 7 जून 2024। वरदान: पुराने देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। तो बाबा कहते हैं, राजा भी बनो, ऋषि भी बनो। राजा किसको कहते हैं? जो सदा इंद्रिय सुख में रहता है, हाईएस्ट लेवल सुख का में रहता है, उसको कहते राजा। जैसे सत्युग में जो राजा रहता है, बहुत अच्छे गहने पहनते हैं, भोजन खाते हैं, बहुत अच्छा कपड़े पहनते हैं, माना इंद्रियों का सुख, माना सुख अनुभव करने के लिए है वो अधिकार। ऋषि किसको कहते हैं? जो त्याग करते हैं। न भोजन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, सिर्फ भगवान का याद चाहिए। न संसार, न परिवार, न दुनिया, कुछ भी नहीं। त्याग, संन्यास माना त्याग। तो बाबा वर्तमान समय में हमको कहते हैं दोनों बनो, राजा भी बनो, ऋषि भी बनो। कैसे? तो किसमें राजा बनना है, किसमें ऋषि बनना है? बाबा कहते हैं पुराना जो देह है, आपका देह और ये दुनिया पुराना हो गया है, तो उसका आकर्षण में मत रहना। माना शरीर के लिए जो जरूरत है वो दे दो, और कर्म के लिए, सेवा के लिए जो साधन चाहिए वो दे दो। लेकिन वही चाहिए, यही चाहिए करके मन में इच्छा न हो। उस साधन से, कर्मों के फल से अट्रैक्शन ना हो, उसके पीछे न भाग। जैसे कि ड्रामा के अनुसार, सेवा के अनुसार आपको व्हीकल मिला, वेल एंड गुड। हमको व्हीकल चाहिए, उसके लिए कमाई करना है, वही व्हीकल चाहिए, वही कॉस्टिंग चाहिए, उसमें मुझे जाना है, दैट्स आकर्षण। तो इससे बाहर रहना है, सहज दूर रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये सभी साधन, इंद्रियों का सुख तो आपने अनुभव कर लिया है। अभी उस मन बुद्धि को परमात्मा में, रूहानी प्यार में रखते जाना। इस दुनिया में रहते हुए भी अपने मन को परम धाम में लेकर जाना, परमात्मा के साथ में रखना। वहां आपको जो सच्चा सुख मिलता है, उससे, उसके आधार से, यो कर्म के फल से, ये जो कम परसेंटेज का इंद्रियों का सुख त्याग करने के लिए आप रेडी होती हो। जैसे साधु सन्यासी लोग हिमालय की तरफ जाते हैं, कितना ठंडा बर्फ है, फिर भी वो लोग वहां जाकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको कुछ मिलता है ना, इसीलिए। भाई सिचुएशन ऐसे आ गया, वो वहां गए नहीं, इच्छा से जाते हैं ना वहां। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया में रहो लेकिन डिटैच होकर रहो। तो इंद्रिय सुख से डिटैच होकर अतीन्द्रिय सुख में राजा बनते चलो। आत्मिक सुख, पारमार्थिक सुख, परमात्मा का सुख विश्व को देते हुए, बांटते हुए, उस दुआ लेने में, उसमें मस्त रहना। हम धन कमाते हैं, धन को बांटते हैं, अपने परिवार के मेंबर को धन देते हैं, एजुकेशन देते हैं। भाई बहनों, सच्चे दुनिया, माना सच्चे आंखों से देखो अपने घर में या दुनिया में। आज लोग तन के लिए जो भी दे रहे हैं,
उसके रिटर्न में जो लिया हुआ आत्मा कितना दिल से थैंक यू कह रहे हैं। पहले आपके बच्चे ही आपके द्वारा व्हीकल लेते हैं, टू व्हीलर लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, जायदाद लेते हैं, गहने लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, जमीन लेते हैं। उसके रिटर्न में थैंक यू कितना कहते हैं। और मैंने अपने जिंदगी में देखा है, जब भगवान मुझे ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त बनाते हैं, आज भी निमित्त बनकर सेवा ले रहे हैं, जो सेवा जिन आत्मा तक जाकर पहुंचेगा, इनडायरेक्टली तो कितना लोगों तक बात जाकर पहुंच रहा है मैं नहीं जानता हूँ, बाबा जानता है। लेकिन थोड़ी आत्माओं के प्रति जैसे आप लोगों को पहुंचता है, तो आप लोग दिल से थैंक यू कहते हैं ना। वो सुख मिलने के कारण इतना समय में भी आप यहाँ आकर क्लास सुन रहे हैं। दुनिया में लोग तो सीरियल देख रहे हैं, इंद्रिय सुख में है, भोजन खाने का समय है, अपने पति लोगों को, परिवार के लोगों को भोजन खिलाने का समय, लेकिन वो सभी त्याग करके आप ज्ञान सुनने के लिए आए, एक दो दिन के लिए नहीं है, सभी दिन आते हैं। इसका मतलब वो कर्म आपको अच्छा लगता है ना। तो जो निमित्त बने हैं उनको दिल से दुआ जरूर देंगे। तो ये एहसास होता है आत्मा को, भले आपने मुख द्वारा नहीं कहा हुआ हो, स्थूल में कुछ गिफ्ट नहीं दिया हुआ हो, लेकिन अंदर के जो सेटिस्फेक्शन है ना, आत्मा तक आकर पहुंचती है। तो बाबा यही कहते हैं, बच्चे ऐसे ईश्वरी सुख में मस्त रहते हुए इंद्रिय सुखों से, सर्व आकर्षणों से सहज दूर रहना। साधन को ईश्वरीय सेवा में यूज करना, साधना तक पहुंचने के लिए साधन को यूज करना गलत नहीं है, लेकिन साधन के आधार पर साधना करना, एक दिन साधन नहीं रहेगा, आपको साधना करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रूहानी साधना की तरफ चलो जाओ। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति का अधिकार का नशा, इस तरफ मन के पीछे आओ, आत्मा और परमात्मा से सब अधिकार मिला है, सब जायदाद भगवान ने दे दिया, आपको जो चाहिए जिनको चाहिए दे दो, खुद कितना चाहिए उतना अनुभव करो, ले लो, नो प्रॉब्लम, भगवान ने दे दिया अधिकार। दुनिया में तो पूछना पड़ता है गवर्नमेंट से, हमारे जो जमीन है उसके लिए पेपर्स दे दो, बहुत कुछ मांगना पड़ता है। एक तरफ है सर्व प्राप्ति, भगवान का सप्त गुण मिला है, अधिकार मिला है, सब कुछ मिला है, दैट इज सेटिस्फेक्शन, तो राजा। दूसरी तरफ बेहद की वैराग्य का अलौकिक नशा, दूसरी तरफ शरीर, धन, जन नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए। माना वैराग्य कब आता है? जब कोई चीज को आप बहुत यूज करते हो, उसमें वैराग्य आ जाता है। इसलिए इंद्रियों को, परिवार, मनुष्यात्माओं के साथ रहते हुए उनके साथ आज क्या हो गया, वैराग्य आ गया। जैसे कभी आम का सीजन है, एक आम खाए तो प्रॉब्लम नहीं है, 10 15 20 एक ही बार खिलाए तो क्या होता है, वैराग्य आ जाता है ना। इसलिए आज भाई बहनों, ये पुरानी दुनिया है, इसमें सच्चा सुख नहीं है, दुख है। कभी कभी हम कुछ नया साधन लेते हैं, तो वो साधन हमको बहुत अच्छा हेल्प करता है। कम रेट है करके पुराना ले लेते हैं, तो 2000 में ले लिया और 10,000 रुपये खर्चा करना पड़ा, बीच बीच में रुक जाता है, तब लोग तो इसका जरूरत ही नहीं था, वैराग्य हो जाता। इसी आज दुनिया को, अपने परिवार वालों को कितना भी दे दो, सुख का बात नहीं आता है। लेकिन परमात्मा सुख जिनको भूखे हैं उनको दे देना। एक बात याद रखिएगा, हम क्या करते हैं जानते हैं, परमात्मा का सुख मेरे पति को मिले, बच्चों को मिले, सास ससुर के मिले, परिवार वालों को मिले, नहीं, जिस आत्मा को जरूरत हो उनको दे दो, क्योंकि सभी लोग आपका भाई बहने हैं ना।
पेट भरे हुए व्यक्ति को आप भोजन देंगे, वो आपको दुआ नहीं देगा। जो भूखा है उनको भोजन दे दो, तब देखो आपको कितना खुशी मिलता है। हम भी देखते हैं, कभी कभी सेवा के लिए जाते हैं तो आगे वाले समझते हैं हम तो आपसे भी सीनियर हैं, आपसे क्या ज्ञान सुने, चुप बैठे, कुछ भी नहीं कहते। लेकिन जो आत्माएं आते हैं भाई जी, जो ज्ञान सुनाए उनको सुनाते हैं। तो अहम भाव में जो आते हैं उनको ज्ञान सुनाने से कोई फायदा ही नहीं है। कभी कभी कोर्स देने के लिए जाते हैं, हमारे से भी ज्यादा वही ज्यादा बातें करने लगते हैं, हम चुपचाप सुनते हैं, बस सुनाते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरे तरफ बेहद की वैराग्य का अलौकिक नशा। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मेरा नहीं है। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। दुनिया की तरफ कुछ भी नहीं चाहिए, वैराग्य आ गया, और ईश्वरीय सुख की तरफ और भी चाहिए, और भी चाहिए, लेना है, कमाई करना है, जमा करना है, देना है, उसमें राजा बनते चलो निराकार में। इसे ब्रह्मा बाबा ने धन को त्याग किया, परिवार को त्याग किया, तन को भी त्याग किया, लेकिन रूहानी कमाई करते चले। वैराग्य माना किनारा नहीं, वैराग्य माना घर छोड़कर, अभी घर है तो भी बाहर जाकर सोना, मच्छर के नीचे सो जाना नहीं। इच्छा नहीं रहना चाहिए, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। भले आपने कितना अच्छा कपड़ा पहना हुआ हो, ड्रामा के अनुसार आपको मिला हुआ हो, लेकिन उसके तरफ ज्यादा आकर्षण नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, वो सुख के तरफ अटेंशन नहीं। भले दुख भी होता है, उस तरफ भी अटेंशन नहीं, मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, रूहानी सुख में सदा मस्त रहना। तो सर्व प्राप्ति होते हुए भी निराकार सुख के तरफ ही आकर्षित होना, वही कमाई करना। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि। ये मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा सेंटर है, मेरा भाई है, भले लौकिक या अलौकिक, अधीनता। मेरा नहीं, मेरा कंप्यूटर नो, मेरा धन नहीं, उसके अधीन। तो अधीनता क्या होता है, इसे समझ लीजिए आपको चाय पीने का बहुत अभ्यास है। चाय नहीं पिएंगे तो आपको सिर दर्द आ जाएगा। समय ऐसे आता है कि आपको माउंट आबू जाना पड़ता है। बेंगलोर जैसे गांवों से माउंट आबू पहुंचने के लिए 2.5 डे लगता है बाय ट्रेन। तो आपका तो प्रैक्टिस हो गया, अधीन हो गए आप चाय कॉफी के लिए। तो आपके सामने सुबह 5-6 बजे से रात को 11 बजे तक एवरी 15 मिनट्स में चाय 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 करके आएंगे। मन तो पीने का है, अवेलेबल भी है, लेकिन श्रीमत के अनुसार पी नहीं सकते हैं, तो अधीन हो गए ना। इसलिए भले भोजन का बात हो, कभी कभी हम कहते हैं हमको है ना ट्रेन में नीचे सोने से नींद आता है, ऊपर सोने से नींद नहीं आता, अपने घर में सोने से नींद आता। ऐसे कोई कोई साधन से, कोई कोई व्यक्ति से, कोई कोई जगह से हम बहुत अधीन हो जाते हैं, तो वो भी आपको राजयोग में बीच में रुकावट के रूप में आता है। जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। घर में भी हम अपने तन को इतना प्रोटेक्शन करते हैं, गर्म पानी पीना, सब कुछ करना, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, ऐसे कभी कभी बाहर का पानी पीना पड़ता है विदाउट फिल्ट्रेशन, गर्म किया हुआ, तुरंत उसका असर आपके ऊपर आ जाता है और बुखार आने लगता है। राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। बेहद की वैरागी क्या है जानते हो? आपको भविष्य का, सतयुग का, लक्ष्मीनारायण का, पोस्ट का भी इच्छा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। एक परमात्मा का सच्चे सुख के बिना तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा।
सतयुग में गहने का आपको इच्छा है, इसका मतलब अब गोल्डन एरा में चले गए ना। परमात्मा का सुख तो डायमंड युग है ना। तो आप गोल्डन की तरफ जा रहे हो तो ऊपर गए हो कि नीचे गए हो? तो अभी डायमंड मिला है, उसको पहनो ना। पहनो ना, इसका मतलब स्थूल डायमंड खरीदने करने के लिए नहीं। तो मन को परमात्मा में रखने से, उतना हाई लेवल सुख मिलने से इस बेहद का वैराग्य आएगा। इसे बाबा बार बार कहते हैं, जब आप 3 टायर एसी में जर्नी करते हो, स्लीपर से वैराग्य आएगा। स्लीपर में जर्नी करते हो, जनरल से वैराग्य आएगा। ट्रेन पर जर्नी करते हो, बस पर वैराग्य आएगा। मतलब हायर लेवल में जाएंगे, उससे नीचे लेवल का जो सुख है, उससे आपको वैराग्य आएगा। इसलिए पारमार्थिक सुख, साधना का सुख, पुरुषार्थ का सुख, सेवा का सुख, ईश्वरीय सेवा का सुख, उसमें भी बाबा का ओरिजिनल शक्तियों को देने का सुख, वो सुख अनुभव करने से आपको लगता है एक परमात्मा के सुख के बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। सभी में वैराग्य। क्यों? परमात्मा का सुख में जो मस्ती है, नशा है, वो और कहाँ भी नहीं मिल सकता है। लेकिन जब तक आप अनुभव नहीं करते हैं, तब तक ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले, सब में रहते हुए अपने मन को सदा परमात्मा में। आप जानते हैं, वर्तमान समय में बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो, सबसे दूर रहते हैं, तो कुछ लेना देना नहीं, आराम से मोबाइल से खेलते रहे, एक ही है ना। उसमें तो अलग अलग रहते हैं, वो बात अलग है। कोई कोई जोक्स देखते हैं, कोई कोई गेम्स खेलते हैं, कोई क्रिकेट देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई पॉलिटिक्स, वैरायटी है ना। तो वो भी इंद्रियों का सुख है। इसलिए बाबा कहते ऐसे अंतर्मुखते में जाकर वो ईश्वरी सुख अनुभव करते रहेंगे, आपको बाहर आने का मन नहीं करता। जो बच्चा ने जन्मते ही माँ का सच्चा आत्मिक प्यार, माँ का स्वरूप में, भोजन के रूप में, दूध के रूप में, गिफ्ट के रूप में नहीं, माँ बनकर अपने बच्चों को जो प्यार देता है ना, वो प्यार का एहसास उस बच्चे को है, तो वो बच्चा सदा माँ से वही चाहता है। लेकिन वर्तमान समय में दुखद का बात है, ज्यादा समय माँ माँ नहीं बनती है। सदा धन कमाने में, घर के काम बिजी करने में, बच्चों को 99% लाने में, उनको टीचर बनने में, इसमें बिजी होते हैं। इसलिए वो सच्चा माँ का जो प्यार है ना, बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसलिए बच्चे माँ का बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा का सुख अनुभव करते चलो, तब दुनिया का ये जो माया बाजार है ना, इससे आप सहज दूर रहने लगेंगे। तो आपको वैभवों का कोई इच्छा नहीं रहेगा, कुछ श्रृंगार करने का इच्छा नहीं रहेगा, कुछ इकट्ठा करने का इच्छा नहीं रहेगा। सदा ईश्वरी सुख, वही दान, वही भोजन करना, वही लोगों को खिलाना और उनको तृप्त कराना, इसमें बिजी रहते। स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। ईश्वरी सेवा के लिए, अपने इंप्रूवमेंट्स के लिए साधन को यूज करो, लेकिन उसके बिना नहीं होता है। आज जो प्रैक्टिकली मुझे अनुभव हुआ, आज हमारे पास जो मोबाइल था वो हैंग हो गया था, समस्या आ गई थी। तो मैं रिपेयर करने के लिए एक शॉप में गया, जो सैमसंग का शॉप है। तो वहां मैंने उनके हाथ में दिया है। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जहां भी जाने के बाद थोड़ा भी टाइम मिला, मोबाइल उठाकर देखते हैं व्हाट्सएप में किस किस का मैसेज आया, क्या है। तो मुझे मालूम है उनके हाथ में दिया है, मैं चेयर पर बैठा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा मोबाइल क्या है। तब मैंने चेक किया कि मेरा मन इस साइंस के साधन की तरफ क्यों अट्रैक्शन हो रहा है। तो कितनी सुंदर बात है कि सेम दिन जो मुझे प्रैक्टिकली एहसास हुआ, वही बाबा ने यहाँ बताया स्लोगन में, ताकि
मोबाइल को सिर्फ साधन के लिए यूज करो, जितना ये मोबाइल को दूर रखते हैं ना उतना अच्छा है। जरूरत है, फोन करना है, ईश्वरीय बात करना है, ईश्वरीय सेवा करना है, यूज करो। उसके बाद जितना होता है उतना पर्सनली, फिजिकली दूर रहना वही बेहतर है। नहीं तो आज वर्तमान समय में देखते हैं लोग कितना मोबाइल के साथ रहते हैं। पापा कहते हैं, अंतिम समय में जब ये मोबाइल काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, तो लोग किसके साथ रहेंगे, किस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार हमारा एक बीके भाई, वो दिन में 8-10 घंटे मोबाइल में ही रहते, व्हाट्सअप पोस्ट करना पोस्ट करना पोस्ट करना। एक बार भट्टी में आए थे, तो कुछ कारण से इंटरनेट नहीं मिल रहा था। नीचे आकर कहा, भाई जी भाई जी भाई जी। मैंने सोचा क्या हो गया, इनके हेल्थ तबीयत कुछ खराब हो गई। मुझे क्या हुआ, इंटरनेट नहीं मिल रहा है। तो 1-2 घंटा तो प्रॉब्लम था सब। तो वो 1-2 घंटे में इतना टेंस्ड हो गए वो। इसका मतलब भाई बहने, आज साइंस की साधन में हम इतना डिपेंड हो रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज भले करो। मोबाइल के कारण आपके घर में मुरली पहुंच रहा है, अच्छे अच्छे क्लास पहुंच रहे हैं। मोबाइल के साधन और साइंस के साधन से हम आपस में मिल रहे हैं ना, हमारा समय भी बहुत बच जाता है। यूज करो, गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ही डिपेंड मत होना। मोबाइल नहीं है तो भी चलना चाहिए। और सिर्फ मोबाइल का बात हम नहीं कह रहे, बाबा कहते साइंस का साधन, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। ओके, ओम शांति।